बुधवार की देर रात चांद दिखने के बाद से आज देश का मुस्लिम समुदाय जगह जगह पर ईद के त्योहार को धूमधाम से मना रहा है। इससे पहले लगातार एक महीने तक मुस्लिम समुदाय ने रमजान के महीने में अपने अल्लाह की इबादत करने के लिए तरह तरह के जतन किए, रोजे रखे, रोजा इफ्तार पार्टियां भी रखी। कहा जाता है कि ये महीना मुस्लिम समुदाय के लिए बेहद पाक होता है, यानी कि वे इस महीने में किसी भी प्रकार के ऐसे कोई काम नहीं करते जिससे अल्लाह दुखी हो। लेकिन दूसरी तरफ इसी महीने के दूसरे पहलू भी हैं। इसी महीने में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई जिसने देश को और मानवता को झकझोर कर रख दिया। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी महीने में हुए ऐसे ही गंभीर अपराधों के बारे में जिन्होंने देश को सन्न करके रख दिया। रमजान का यह महीना आज से लगभग 30 दिन पहले शुरू हुआ था। कहा जाता है कि इस महीने में मुस्लिम समुदाय के द्वारा ऐसे किसी घटनाक्रम को अंजाम नहीं दिया जाता जिससे कि उनका अल्लाह नाराज हो। लेकिन इसी महीने में देश के अलग अलग हिस्से जिसमें उज्जैन, बदायूं, जबलपुर, हैदराबाद जैसे शहर शामिल हैं, जहां से ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं सामने आई हैं जिन्हें देखकर पूरे देश की मानवता ने अपना सर पीट लिया। सबसे पहले बात करेंगे ताजा मामले की, जो कि मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर से सामने आया है, जहां पर ईद के एक दिन पहले एक आरोपी ने अपनी पत्नी और बच्चे के मायके जाने से खफा होकर पत्नी और उसकी बहन पर चाकुओं से हमला कर दिया। इस घटना में पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि उसकी बड़ी बहन की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक जबलपुर का ही रहने वाला आरोपी पति इमरान अपनी पत्नी नाजिया के मायके जाने से लगातार नाखुश था। वह इसके लिए 3 दिन तक अपनी पत्नी को मनाने के लिए मायके के चक्कर काटता रहा, लेकिन पत्नी थी कि वह अपने ससुराल जाने से मना करती रही। जिसके बाद मंगलवार की रात को आरोपी ने ससुराल पहुंचकर अपनी पत्नी के साथ मारपीट की और उसे जबरन घर ले जाने लगा। महिला के विरोध करने पर इमरान ने चाकू निकाला और हमला कर दिया। घटना में पत्नी नाजिया, जिसकी उम्र लगभग 27 वर्ष बताई जा रही है, वो गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं इसी घटना में पीड़ित पत्नी की बड़ी बहन गुंजा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नाजिया की हालत भी गंभीर बनी हुई है, जिसका मेडिकल कॉलेज में इलाज किया जा रहा है। ये तो पहला मामला है। इससे पहले मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया था जिसको किसी भी व्यक्ति ने सुना तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। इस मामले में एक महिला ने अपने दोनों बच्चों को आत्महत्या करने के लिए न केवल उकसाया, बल्कि बच्चों ने जब अपने हाथों की नसें काट लीं तो इस महिला ने अपने दोनों बच्चों का खून एक डब्बे में पैक करके फ्रिज में रख दिया। जानकारी के मुताबिक ये मामला उज्जैन के जीवाजीगंज थाने का था, जहां 29 मार्च को सैफी मोहल्ले में एक मकान से ताहिर और जेहरा नाम की बच्चों के शव मिले। घटना स्थल से मिले सुसाइड नोट पर लिखा था कि आपने मेरी आंखों का इलाज नहीं करवाया, आपने हमारा ध्यान नहीं रखा, माँ ने भी ध्यान नहीं रखा। और इसी सुसाइड नोट के आधार पर जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो जो खुलासा हुआ वो बेहद हैरान करने वाला था। खुलासे में पुलिस ने बताया कि फातिमा नाम की महिला, जो कि इन बच्चों की मां थी, उसी ने अपने बच्चों को अपने पति से नाराज होकर आत्महत्या करने के लिए उकसाया। फातिमा ने पुलिस को बताया कि बुधवार को उसके पति ने कुवैत से मैसेज किया, मेरे पास रुपए कम है, कर्ज ज्यादा है, मुझसे तुम लोग ज्यादा उम्मीद मत रखना। इस मैसेज के बाद मैं और मेरे बच्चे दुखी हो गए। हमने सोचा हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं है, तीनों को सामूहिक खुदकुशी कर लेनी चाहिए। रात 12 बजे हम तीनों आत्महत्या करने वाले थे, लेकिन मेरे बेटे ताहिर ने मुझे मना कर दिया और कहा कि जब पिता घर आए तो आप उन्हें हमारा खून दिखा देना। इसके बाद दोनों बच्चों ने इसी आरोपी मां के सामने अपनी नसें काट ली और आरोपी मां ने इन्हीं बच्चों के खून को एक डब्बे में प्लास्टिक की थैली के अंदर भरकर फ्रिज में रख दिया। और जब देर रात को पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो पुलिस भी इस घटना को देखकर हैरान हो गई। रमजान के इसी महीने में ठीक इसी तरीके की एक और हृदय विदारक खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं से सामने आई थी, जहां 20 मार्च को 3 बच्चों पर आरोपी जावेद
जावेद और साजिद ने उस तरह से हमला कर दिया। घटना में 12 और 8 साल के 2 मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बारे में ये बताया गया कि आरोपी ने निर्ममता से इन बच्चों के गले पर उस तरह फेरा और उनका जब खून निकला तो कथित तौर पर आरोपी ने उस खून को पी भी लिया। इस घटना की जानकारी जैसे ही बच्चों के परिवार के आसपास रहने वाले लोगों को लगी, नाराज लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग उठाई, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने आरोपी साजिद का एनकाउंटर कर दिया और आरोपी जावेद ने खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इसी तरीके का एक और मामला हैदराबाद से भी सामने आया, जहां पर मुस्लिमों की भीड़ ने फ्री में मिलने वाले खाने के लिए जमकर मारपीट जैसी घटना को अंजाम दिया, मुस्लिमों की भीड़ को तितर-बितर किया। तो इन घटनाओं को देखकर अब आप समझ गए होंगे कि मुस्लिमों के लिए ये महीना कितना पाक होता है और क्या ठीक इसी तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोग अपने अल्लाह को खुश करने के लिए इबादत करते हैं। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।